स्वागत है मेरे सभी प्यारे शिक्षार्थियों का अपनी भारतीय पाठशाला में। आज हम एक नए प्रकरण के साथ फिर से उपस्थित हुए हैं। ये है हमारा समास। तो जानते हैं समास किसे कहते हैं और इसके कितने भेद होते हैं। समास जिसकी परिभाषा दो या दो से अधिक शब्दों या पदों के परस्पर यानी आपस में संयोग यानी मेल को समास कहते हैं। इसकी मुख्य परिभाषा यही है कि पद या दो शब्द उससे अधिक जो मिलकर परस्पर में एक निर्माण करते हैं उसी क्या कहते हैं, समास कहते हैं। शब्दों के मध्य में प्रयुक्त जो विभक्ति चिन्ह होता है, विभक्ति चिन्हों और प्रत्ययों का लोप हो जाने पर दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर एक नया शब्द बनाते हैं और फिर वो एक नया शब्द बनाते हैं, उसका निर्माण करते हैं। तो उस मेल अर्थात योग को समास और मिले हुए शब्दों पदों को समस्त पद अर्थात जिसका समास किया गया है उसको कहते हैं समास विग्रह। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि विद्या का मंदिर जैसे इसमें का क्या है, विभक्ति चिन्ह है। विभक्ति चिन्ह का लोप होने पर ये हो जाएगा विद्या मंदिर। तो इससे क्या बनता है, एक नया शब्द बनता है। तो विभक्ति चिन्हों का लोप होने पर जो उससे बनने वाला नया शब्द है उसी को क्या कहते हैं, समास कहते हैं। जैसे राम और श्याम, यहाँ पर और क्या है, इसका विभक्ति होने पर अर्थात लोप यानी इसको हटा देने पर जो नया बनने वाला शब्द है राम श्याम, और इसको ऐसे भी लिखते हैं राम और श्याम विभक्ति चिन्ह लगा के। इस प्रकार सचिन और कोहली, सचिन कोहली, तो विभक्ति चिन्ह का प्रयोग होने पर और उसका समास विग्रह करने पर इस प्रकार ये समास होता है। अब हम जानते हैं समास के भेद कितने होते हैं। समास के 6 भेद होते हैं। पहला है अव्ययभावी समास, दूसरा है तत्पुरुष समास, तीसरा है कर्मधारय समास, तीसरा है द्विगु समास, चौथा है द्वंद्व समास, पांचवा है द्वंद्व समास, छठा है बहुव्रीहि समास। इस प्रकार समास के 6 भेद होते हैं। अब मुख्यतः समास, प्रत्येक समास की हम परिभाषा पढ़ेंगे, उससे पहले हमें थोड़ा सा पहले ही जान लेना है ताकि इन समासों के पढ़ने के दौरान हमारे कोई भ्रांति न हो या कोई समस्या न हो। इसलिए परिभाषाओं के साथ में हमने पहले से ही इसको तैयार करके रखा है। जैसे अव्ययभावी समास में क्या होता है, समास में पहला पद अव्यय और दूसरा पद संज्ञा होता है। हमेशा मुख्यतः ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि जिस समास में पहला पद अव्यय आ जाए और दूसरा पद संज्ञा है, जैसे अव्यय प्रतिदिन, प्रति में क्या है, अव्यय है, उसी प्रकार यथा संभव, यथा क्या है, अव्यय। तो आपको इन अव्ययों को ध्यान में रखना है। और दूसरा संज्ञा, इस प्रकार आपको मिल जाए तो वहां पर अव्ययभावी समास होगा। तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास में पहले पद की विभक्ति का लोप, यानी समास में 2 पद होते हैं जिसमें पहले पद की विभक्ति का क्या हो जाता है, लोप अर्थात गायब हो जाता है। और दूसरा पद प्रधान, दूसरा पद है वो क्या होता है, प्रधान, यानी मुख्य दूसरा पद ही होता है। मुख्यतः इसके साथ एक बात ध्यान में और रखनी है कि जिस कारक से विभक्ति का लोप होता है, जिस कारक से विभक्ति का लोप होता है उसी कारक के नाम के आधार पर समास का नाम हो जाता है। जैसे स्वर्ग प्राप्त नाम है तो उसमें को विभक्ति का प्रयोग हो रहा है, स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त, तो ये उसके अनुसार उस कारक में चला जाएगा। तो तत्पुरुष समास में भी कारक चिन्हों के प्रयोग पर समास होते हैं। आगे हम जब संपूर्ण इनके उदाहरण सहित पढ़ेंगे तब पता चलेगा। अभी तो हमने इसके शॉर्ट चीजें समझने के लिए की है ताकि यही हम क्लियर कर लेते हैं, बाद में टॉपिक वाइज अच्छा समझ में आएगा। कर्मधारय, पहला पद विशेषण, हमेशा कर्मधारय में पहला पद है वो विशेषण होता है, उपमान कहते हैं जिसे। दूसरा पद विशेष्य होता है, यानी जिसकी विशेषता बताई जाती है।
और उसकी क्या विशेषता है यानी विशेषण, ये दोनों जिसमें विशेषण पहले आएगा। द्विगु समास पहला पद संख्यावाचक होता है। द्विगु में जहां पर पहले पद में संख्या आ जाए तो वहां पर पहचान हो जाती है कि वो समास कौन सा होता है, संख्यावाचक होता है। द्वंद्व है, द्वंद्व का अर्थ होते हैं दोनों, दोनों पद प्रधान हो। जिस समास में पहला और दूसरा दोनों पद हमेशा क्या होते हैं, प्रधान होते हैं, उनके बीच और शब्द का लोप होता है। और ये जहां पर भी दिखाई दे, और जैसे यहाँ पर राम और श्याम, सचिन और कोहली, जिनके बीच में क्या है, विभक्ति चिन्ह और है, और यहाँ इसका और का क्या होता है, लोप, अर्थात इसको हटा देने पर भी राम श्याम और विभक्ति चिन्ह ये प्रयुक्त हो जाएगा। तो इस प्रकार हम पहचान लेते हैं कि इसमें राम भी प्रधान है, दूसरा श्याम भी प्रधान है, इसमें दोनों पद क्या होते हैं, प्रधान होते हैं। बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास में यह जहां कोई पद प्रधान है, हो दोनों पद विशेष अर्थ प्रकट करे। बहुव्रीहि का अर्थ आता है कि जिसमें ना तो कोई पहला पद प्रधान होता है ना ही कोई दूसरा, ये पूरा पद मिलकर किसी अन्य विशेष की ओर अर्थ प्रकट करता है। जैसे नीलकंठ, नीला है कंठ, इससे तो पता चल रहा है, लेकिन किसी तीसरे की ओर संकेत हो रहा है, यानी विशेष अर्थ प्रकट हो रहा है। नीला है कंठ कौन, भगवान शिव। तो इस प्रकार बहुव्रीहि समास, हमने समास की परिभाषा जान ली। आगे हम पढ़ते हैं पहला इसका अव्ययभावी समास के बारे में। हम समास का पहला पद पढ़ रहे हैं, अव्ययभावी समास। अब हम इसकी संपूर्ण परिभाषा पढ़ लेते हैं। जिस समास में पहला पद अव्यय और दूसरा संज्ञा हो उसे अव्ययभावी समास कहते हैं। और इसमें पहला पद उपसर्ग भी हो सकता है, जैसे प्रतिदिन, दिन दिन। जब इसका समास विग्रह करेंगे तो हम इस प्रकार भी बोलते हैं, प्रतिदिन, दिन दिन, ये समस्या बढ़ती जा रही है। प्रतिवर्ष, प्रतिवर्ष अर्थात वर्ष वर्ष के बाद में वर्षा का औसत है वो दिन व दिन घटता जा रहा है। यथाविधि, यथाविधि के अनुसार, विधि के अनुसार कोई भी कार्य होना ये यथाविधि के अनुसार होगा, अर्थात विधि के अनुसार होगा। तो इसमें हमने पहले ही पढ़ा था, पहला पद अव्यय और दूसरा क्या होगा, संज्ञा होगा। तो प्रति में पहला क्या है, अव्यय, और दिन क्या है, संज्ञा। इस प्रकार हमने जान लिया कि दूसरा पद है वो संज्ञा होता है। प्रतिवर्ष, प्रति में पहला पद अव्यय और दूसरा पद क्या है, वर्ष, अर्थात संज्ञा। उसी अनुसार यथा और विधि में दूसरा पद क्या है, संज्ञा। यथाशक्ति, यथा अव्यय वो होता है जो किसी रूप, लिंग, वचन, काल, कार्य, ये हमने पहले पढ़ा है अव्यय के दौरान। तो अव्यय में कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए पहला पद अव्यय और दूसरा पद संज्ञा। यथा विधि, विधि के अनुसार। यथा शक्ति, शक्ति के अनुसार, मैं अपनी शक्ति के अनुसार ये कार्य करने में सक्षम हूं, तो यथा शक्ति ये कार्य कर सकता हूं, मैं शक्ति के अनुसार कार्य कर सकता हूं। वियोग, ये देखो इसमें विभक्ति का लोप हो रहा है, विभक्ति का लोप होने पर यथाशक्ति हो जाता है। इसी प्रकार समास की परिभाषा भी यही है कि विभक्ति का जहां पर लोप हो जाता है और जो नया शब्द बनता है वही समास कहलाता है निर्माण में। अभियोग, अभी, अभी क्या है, अव्यय, योग, संज्ञा, योग्य के योग्य। प्रत्येक, प्रति एक, अर्थात एक एक, एक एक होता है, एक एक, एक एक। आ जन्म, जन्म पर्यंत। रातों रात, रात ही रात, वो रातों रात ही क्या हो गया, अमीर हो गया। तो अर्थात विभक्ति के रूप में ऐसे भी प्रयोग कर सकते हैं, रातों रात, रात ही रात। बखूबी, खूबी के साथ, तुमने बखूबी के साथ इस कार्य को अंजाम दिया, तुमने बड़ी खूबी के साथ इस कार्य को अंजाम दिया। तो अब हम इन दोनों तरह से वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। और विभक्ति का लोप भी करने के बाद, नापसंद, न पसंद, तुम्हें वह पुस्तक नापसंद है, अर्थात वह तुम्हें पुस्तक न पसंद है। नगण्य, जिसे गिना न जाए, उसको गिनने में असक्षम हो, जैसे वो उस नगर की जनसंख्या नगण्य है,
अर्थात नगण्य जिसकी गिनी न जा सके। अधिक है नामुमकिन, ये नामुमकिन कार्य किसी से नहीं हो सकता जो मुमकिन न हो, अर्थात न मुमकिन जिसे नहीं किया जा सकता है। परोक्ष अक्ष से परे, परोक्ष मतलब आंख का है, अक्ष से आंखों से परे, परोक्ष मतलब आंखों से परे। इस प्रकार हमने अव्यय के दौरान इन समासों को पढ़ा है। अब हम जान लेते हैं उपसर्ग के दौरान। बेमतलब मतलब के बिना, तुम बेमतलब के इधर उधर घूम रहे हो, अर्थात तुम बिना मतलब के यहाँ पर क्यों घूम रहे हो, इस प्रकार भी है। तो यहाँ पर विभक्ति चिन्ह का लोप भी हो रहा है और हम समास विग्रह भी करें। अब हम पढ़ रहे हैं पहला पद जहां पर उपसर्ग हो और दूसरा पद भी संज्ञा हो अर्थात कोई हो, तो भी हम क्या जान लेते हैं कि ये अव्ययभावी समास है। अतिरिक्त, रिक्त से अलग, अतिरिक्त यानी जो खाली है और उससे भी क्या अलग, जिसका अर्थ है अतिरिक्त। निर्भय, भय से रहित, इसमें नी उपसर्ग है, भय से रहित उसका अर्थ होता है निर्भय। नीरस जिसमें कोई रस नहीं होता है, अर्थात रस से रहित, उसको समास विग्रह के दौरान जो नया शब्द निर्माण होता है और विभक्ति चिन्ह का जहां पर लोप होता है वो शब्द बनता है नीरस। प्रतिघात, उसने प्रतिघात के द्वारा हमला किया, अर्थात घात के बदले, पहले से ही वो घात लगा के बैठा था और घात के बदले घात है उसने कर दिया, इसका समास विग्रह हो गया प्रतिघात। अनुक्रम, अनुक्रम यानी कर्मानुसार 1 2 3 4 5 क्रम के अनुसार। अनुगमन यानी किसी के पीछे चलना, यानी पीछे के पीछे, गमन के पीछे, गमन का मतलब होता है जाना, तो अनुगमन किसी का पीछा करना। अनुपदेश, देश के अनुसार। अनुगंगा, जो गंगा के क्या है समीप है, वाक्य में जब हम लिखते हैं ना अनुगंगा के पास में ये बहुत ही बड़ा तट है, तो अनुगंगा गंगा के समीप है। अनुदान, दान की तरह, दान एक दान की तरह जो दान होता है उसको कहते हैं अनुदान। अनुसार, जैसा रूप है वैसा, उसके अनुसार ये कार्य ऐसा होना चाहिए जैसा रूप है, यानी जिस कार्य का जैसा रूप है वैसा ही वो होना चाहिए। तो अनुसार, इस प्रकार हमने अव्ययभावी समास में विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से इसको क्लियर करने का प्रयास किया है। आपको भी ये अच्छी तरह से समझ में आया होगा, आप भी अच्छी तरह से इसका अध्ययन करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।